तो लाइव राम राम सारियां है। आज एक नई क्लास की शुरुआत करते हैं। ये अपनी पार्ट 3 रहने वाला है एनिमल हस्बेंड्री का। तो पार्ट 3 रहने वाला है, इसमें भी हम 30 क्वेश्चन करेंगे पूरे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको लास्ट के 2 पार्ट बिल्कुल अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में आए होंगे। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पशुपालन में बैलेंस राशन क्या का अर्थ क्या है? केवल हरा चारा, केवल सूखा चारा, या फिर सभी पोषक तत्वों का वाला आहार चारा, या केवल दाना? तो इसका आंसर आना है सी, सभी पोषक तत्वों वाला आहार। संतुलित आहार वह है जिसमें पशु की उम्र, वजन, उत्पादन और स्वास्थ्य के अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में दिए जाते हैं। इसमें क्या क्या होना चाहिए? इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन व पानी शामिल होते हैं। दूध देने वाले पशुओं को सामान्य रूप से संतुलित आहार ज़्यादा देने की आवश्यकता होती है। और अगर हम सीधा कहें तो बैलेंस राशन का मतलब है जी कंप्लीट फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पशुओं में BYQ रोग का पूरा नाम क्या है? ब्लैक क्वार्टर, ब्लू क्वार्टर, बुफेलो क्वार्टर, या फिर बैक्टीरिया क्वार्टर? तो इसका आंसर आएगा जी ब्लैक क्वार्टर। कई दोस्त इसका आंसर बुफेलो क्वार्टर भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका आंसर जो रहने वाला है ब्लैक क्वार्टर ही रहने वाला है, ऑप्शन ए। ब्लैक क्वार्टर एक गंभीर जीवाणु रोग है जो मुख्यतः गाय और भैंसों में होता है और क्लोस्ट्रीडियम नामक जीवाणु के कारण ही होता है। इसमें तेज बुखार होता है, मांसपेशियों में सूजन आ जाती है और पशुओं में लंगड़ापन देखने को मिलता है। और इसी कारण से BYQ रोग को लंगड़ा बुखार भी कहते हैं। ये अगर पूछा जाए तो लंगड़ा बुखार किसे कहते हैं, तो BQ को ही लंगड़ा बुखार कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ब्लैक क्वार्टर रोग मुख्यतः किस पशु में पाया जाता है? गाय, भैंस, या फिर बकरी, ऊंट, या फिर घोड़ा? तो ऑप्शन इसका आंसर होगा ए, गाय व भैंस। यह रोग अधिकतर 6 महीने से 2 वर्ष की आयु के पशु में ज़्यादा पाया जाता है। अगर इसकी अच्छी तरह से वैक्सीनेशन की जाए तो ये इसकी रोकथाम की जा सकती है, इसके रोग से बचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। पशुओं में HS रोग का पूरा नाम क्या है? हीट स्ट्रेस, होमोग्राफिक सेप्टिकम, हीट स्ट्रोक, या फिर हाई शुगर? ये तो इसका आंसर रहने वाला है जी इसका आंसर रहने वाला है बी। इसमें HS को हिंदी में बोला जाता है गलघोटू रोग। इसको हम सीधी भाषा में समझे तो गलघोटू रोग कहा जाता है इसको। ये बी आंसर रहने वाला है इसका। आप देख सकते हैं इसमें तेज बुखार होता है, गले में सूजन आती है और सांस में कठिनाई होती है। बरसात के मौसम में यह रोग ज़्यादा फैलता है और इसको गलघोटू रोग भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर रहने वाला है। भारत की प्रसिद्ध गिर नस्ल किस गाय की है? विदेशी, संकर, देसी, या फिर जंगली? तो इसका आंसर रहने वाला है जी देसी। गिर गाय भारत की सबसे प्रसिद्ध देसी दुग्ध नस्लों में से एक है। गुजरात की गिर वन क्षेत्र में पाई जाती है। लंबे कान होते हैं, उभरा हुआ माथा होता है, शरीर अधिक उत्पादन करता है दूध का। ब्राजील में भी गिर नस्ल की काफी लोकप्रिय गाय है। पशुओं में दूध बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लैक्टेशन, रुमिनेशन, गैस्टेशन, या फिर ओव्यूलेशन? तो इसको कहा जाता है जी लैक्टेशन। जब पशु बच्चे को जन्म देता है उसके बाद दूध बनना या निकालना लैक्टेशन कहलाता है। गैस्टेशन होता है जी गर्भकाल में, और लैक्टेशन दूध का बता सकूँ मैं, और पार्टिब्यूशन होता है बच्चा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बकरी का औसतन गर्भकाल कितना होता है? बकरी के गर्भकाल की बात करें तो इसका होता है जी 150 दिन। बकरी का गर्भकाल लगभग 145 से 55 दिन के बीच में होता है। भेड़ का अगर बात करें, भेड़ का होता है जी 150 दिन। भेड़ का और बकरी का सेम होता है। गाय का 280 दिन और भैंस का 310 दिन। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, याद करने के लायक। भेड़ का औसत गर्भकाल कितने समय का होता है? देखो पहले बता चुका मैं, इसका भी 150 आंसर ही होगा। इनका भेड़ और बकरी का सेम ही रहता है, 150 दिन। पशुओं में टीबी रोग किससे होता है? वायरस से, जीवाणु से, फफूंद से, या फिर परजीवी से? तो इसका आंसर रहने वाला है वायरस, जीवाणु, फफूंद, या फिर इसका आंसर रहेगा जीवाणु। जीवाणु बी आंसर इसका बिल्कुल ठीक होगा। टीबी रोग
माइकोबैक्टीरियम बोविस जीवाणु से होता है। पशु में मानव पशु से मानव में भी फैल सकता है। इसे जूनोटिक डिजीज भी कहा जाता है। इसे जूनोटिक डिजीज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। दूध देने में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? वसा, प्रोटीन, जल या फिर खनिज? तो इसमें होता है जी जल। दूध के अंदर 80 से 87% मिल्क ही पाया जाता है। पानी 80 से 87%, 3 से 8% वसा पाई जाती है। प्रोटीन पाया जाता है 3 से 4% और लैक्टोज पाया जाता है 4 से 5%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं जी। भारत में राष्ट्रीय पशुधन मिशन किससे संबंधित है? पशुपालन विकास से, सड़क निर्माण से, शिक्षा बैंकिंग से या फिर शिक्षा से या बैंकिंग से? तो इसका आंसर होने वाला है जी पशुपालन विकास से। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन NLM भारत सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य पशुपालन, चारा विकास, बकरी पालन, भेड़ पालन और पोल्ट्री क्षेत्र को बढ़ावा देना है। पशुपालन की उत्पादकता बढ़ाना और पशुपालनों की आय भी बढ़ाना। और जो NLM की शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में, 2014-15 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, ये इसकी फुल फॉर्म में आने वाली है, ये भी याद रखने योग्य बात है। हरियाणा में मुर्रा भैंस का सबसे लोकप्रिय, सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? झज्जर, रोहतक बेल्ट, सिरसा, पंचकुला या फिर महेंद्रगढ़? तो इसका आंसर ए रहने वाला है। झज्जर रोहतक बेल्ट मुर्रा भैंस के लिए बिल्कुल ही प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है। मुर्रा भैंस का मूल क्षेत्र रोहतक, जींद, झज्जर और हिसार भी माना जाता है। हिसार भी ऐड हो जाता है इसके अंदर। चमकदार काला रंग, घुमावदार सींग होते हैं, अधिक दूध उत्पादक क्षमता होती है। और हरियाणा में मुर्रा भैंस का होम ट्रैक कहा जाता है जी। हरियाणा को मुर्रा भैंस का होम ट्रैक कहा जाता है। थनैला रोग, पशुओं में थनैला रोग किस अंग से प्रभावित है? फेफड़े से, थन से, हृदय से, आंख से? तो थनैला से हम समझ सकते हैं कि पशुओं के थनों से संबंधित होता है। दूध देने वाले पशुओं में सबसे महत्वपूर्ण ये रोग होता है, ये थनैला। थनों में सूजन आ जाती है, दूध के थक्के जमने लग जाते हैं और दूध की उत्पादन क्षमता भी कम हो जाती है। डेयरी फार्म में आर्थिक नुकसान हुआ बड़ा कारण ये थनैला रोग ही होता है। ये फिर से मास्टिस का शब्द का अर्थ है जी, इसका मैं बता चुका हूँ, थनों में सूजन, इसका ही आंसर होगा। अगर आर्थिस्ट की बात करते तो जोड़ों में सूजन होती है और मास्टिस का होता है तो ये थनों में सूजन होती है। पशुओं में कृत्रिम गर्भधान के लिए वीर्य को किस तापमान तक पर संरक्षित किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। -146 सेल्सियस पर वीर्य को लिक्विड नाइट्रोजन में -146 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है ताकि वह लंबे समय तक जीवित रहे। लाभ, नस्ल सुधरती है, रोग नियंत्रण होता है और कम लागत आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। पशुओं में शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज या फिर पानी? तो इसका आंसर रहने वाला है जी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पशु के शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसका स्रोत होता है बाजरा, मक्का, जौ, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय? तो इसका आंसर रहने वाला है जी प्रथम। दूध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। और अगर हम राज्य में बात करें तो यूपी का है जो सबसे बड़ा स्थान है इंडिया में यूपी सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है। 18वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पशुओं में दूध मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? किलोग्राम, लीटर, मीटर है या हेक्टेयर? तो इसका आंसर आएगा जी लीटर में। दूध की मात्रा लीटर में मापी जाती है जबकि वजन किलोग्राम में। पशुओं में पशुओं में डेवलप किस भाग को कहते हैं? पूंछ को, गर्दन के नीचे के भाग, लटकती चमड़ी को, गर्दन, सींग को, खुर को? तो इसका आंसर रहने वाला जी बी, गर्दन के नीचे लटकती चमड़ी को। देसी गायों में गर्दन के नीचे लटकने वाली चमड़ी को डेवलप कहते हैं। शरीर का तापमान नियंत्रण रखने में मदद करता है और गर्मी सहनशीलता बढ़ाती है। जो गर्दन के नीचे इतना बड़ा भाग होता है तो उसको ही डेवलप कहते हैं। यह तापमान को नियंत्रण करता है, गर्मी सहनशीलता बढ़ाता है। और
लगभग गाय में, भैंसों में ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। भारत की सबसे प्रसिद्ध दुग्ध भैंस नस्ल कौन सी मानी जाती है? नागपुरी, सूरती, मुर्रा या फिर बिदावरी। तो भारत की सबसे प्रसिद्ध दूध के लिए मानी जाती है जी मुर्रा भैंस, जो हरियाणा की भी फेमस है। हरियाणा की शान मानी जाती है। क्वीन ऑफ डेयरी बुफेलो कहा जाता है जी मुर्रा को। क्वीन ऑफ डेयरी बुफेलो किसे कहा जाता है? तो मुर्रा को कहा जाता है। पशुओं में विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या होती है? क्वेश्चन नंबर 21 पर आ चुके हैं जी हम। तो विटामिन ए की कमी से होता है जी अंधापन। इसमें आंखों की रोशनी, त्वचा या रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत बहुत आवश्यक है जी विटामिन ए। इसे रतौंधी रोग हो जाता है जी, आंखों में पानी आना, दृष्टि कमजोर होना। और इसे प्राप्त करने के स्रोत हैं जी हरा चारा, गाजर, हरी पत्तेदार फसलें, ये सब इनसे प्राप्त किया जा सकता है विटामिन ए। पशुओं में विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है? रक्त रक्त बनाना, हड्डियां मजबूत करना, दूध बनाना या फिर पाचन करना। तो इसका आंसर रहने वाला है हड्डियां मजबूत करना। विटामिन डी से शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। इसकी कमी से रिकेटस, कमजोर हड्डियां, टेढ़े पैर हो जाते हैं। इसके स्रोत क्या क्या है जी? सूर्य की रोशनी, हरा चारा, पूरक आहार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत में ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या था? व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन या फिर येलो रेवोल्यूशन। तो इसका आंसर रहने वाला है जी व्हाइट रेवोल्यूशन। दूध क्रांति भी कहा जाता है। सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम चला था ये ऑपरेशन फ्लड। इसका मुख्य कार्य किसानों की आय बढ़ाना और सरकारी डेयरी प्रणाली विकसित करना था। इसका नेतृत्व जो किया था वर्गीज कुरेजी ने किया था और इसकी शुरुआत तो 1970 में हुई थी। लाल रक्त, पशुओं में शरीर में रक्त का लाल भाग किसके कारण होता है? कैल्शियम, हीमोग्लोबिन या फिर फास्फोरस या फिर विटामिन के कारण। तो इसका आंसर होना बी, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। इसकी कमी से एनीमिया, कमजोरी और थकान महसूस होती है। पशुओं में खुर की सफाई क्यों आवश्यक है? वजन बढ़ाने के लिए, रोगों से बचाव के लिए, दूध कम करने के लिए, रंग बदलने के लिए। तो इसका आंसर हमारा है बी, रोगों से बचाव के लिए। यदि खुर की सफाई न की जाए तो उनमें संक्रमण हो सकता है जिसके कारण पशु बीमार पड़ सकते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर रहने वाला है। लंगड़ापन आने से बच जाता है, पशु स्वस्थ रहते हैं और फुट रोट से भी बचाव होता है। ये बीमारी थी। डेयरी फार्मों में नियमित रूप से हुड ट्रिमिंग की जाती है। भारत की सबसे प्रसिद्ध देसी गाय नस्लों में कौन सी शामिल है? गिर, जर्सी, होल्स्टीन, फ्रीजियन या फिर ब्राउन स्विस। तो इसका आंसर होना है गिर। ए, ऑप्शन ए आंसर भारत की श्रेष्ठ देसी दूध नस्लों में से एक है। साहिवाल और हरियाणा, ये थारपार या फिर कॉकरोच, ये भी हरियाणा की सॉरी भारत की नस्लें हैं गायों की। ये अगर ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि 3 ऑप्शन दे देगा कि और बताएगा कि इनमें से अलग बताएं, या फिर ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी गाय की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जर्सी किस प्रकार की गाय हैं? तो जर्सी है जी देसी, विदेशी, संकर या फिर जंगली। तो इसका आंसर हमारा है विदेशी। जर्सी देसी है जी। देसी गाय का मूल स्थान ब्रिटेन के जर्सी द्वीप से है। कम चारे में अधिक दूध देती है, दूध में वसा प्रतिशत अधिक होता है। भारत में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। और जर्सी और जो हमने होल्स्टीन की बात की थी, ये दोनों ही विदेशी गायें हो जाती हैं। पशुओं में खनिज मिश्रण की कमी से सबसे पहले किस पर प्रभाव पड़ता है? उत्पादन एवं प्रजनन, रंग, सींग या फिर पूंछ पे? उत्पादन एवं प्रजनन पर ही इसका असर पड़ता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। खनिजों की कमी से दूध उत्पादन घटता है और पशुओं में बांझपन जैसी समस्या बढ़ जाती है। इसके लिए क्या क्या जरूरी है? कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और कॉपर, जिंक। लास्ट सेकंड क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। हरियाणा में डेयरी विकास के लिए कौन से पशु सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? ऊंट, भेड़, मुर्रा भैंस या फिर घोड़ा। तो इसका आंसर रहने वाला है मुर्रा भैंस। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नवजात बछड़े के जन्म के समय कितने समय के भीतर कोलोस्ट्रॉम पिलाना चाहिए? तो ये कोलोस्ट्रॉम पिलाना चाहिए जी 24 घंटे, 12 घंटे, 1.5 घंटा से 1 से 2 घंटे या फिर 3 घंटे। तो 1 से 2 घंटे के भीतर ही बच्चे को
कोलोस्ट्रम पिलाना चाहिए। इससे एंटीबॉडी में भरपूर सहायता मिलती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और नवजात की मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है। ये नेचर की फर्स्ट वैक्सीन बोला जाता है, कोलोस्ट्रॉम को नेचर की फर्स्ट वैक्सीन बोला जाता है। और 24 जन्म के पहले 24 घंटे में इसका अवशोषण सबसे अधिक होता है। तो ये रहा आज का अपना सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप इन सब की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे सारे एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन मैं व्हाट्सएप चैनल के लिंक पर डालता हूँ। आप बायो में जाकर व्हाट्सएप चैनल लिंक पर ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल लिंक ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में ही टेलीग्राम से ही अपने PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, थैंक यू भारत, जय हिंद, जय भारत, सॉरी।